जैसे महाराज जी गुरुमुख दास जी ने आप सबको 27 अक्टूबर के विषय में बताया। 27 अक्टूबर 2024 यानी आने वाली 27 तारीख, अब से 3 दिन के बाद गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं स्वयं आपको इनवाइट करने आया हूं, आपको निमंत्रण, आपके लिए निमंत्रण लेकर के आया हूं। इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। पहुंचेंगे जी सभी? सतनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई जो पहुंचेंगे हाथ उठा देना एक बार। वाह जी वाह, सभी ने हाथ उठा दिया और जिसने हाथ उठाया उसने पहुंचना होगा, क्योंकि वो स्थान जो है भाई ना मेरा है ना तेरा है, वो स्थान सबका है और गुरु के गुरु की समाधि है। वहां पर जो दरबार है गुरु के गुरु का दरबार है, तो इसलिए भाई सभी ने पहुंचना है। एक संदेश और है, एक और सूचना है सबके लिए, उसके बाद मैं विराम देने जा रहा हूं रचना को। समय अवधि को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने आदेश किया था एक स्कूल निर्माण के लिए। 2 साल के बाद उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। विदेशी तर्ज पे स्कूल बन रहा है, गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल, और ये आदेश भी गुरुजी का ही है। मेरे लिए तुम इतना भव्य इमारत बना रहे हो, मेरे गुरु के लिए तुम क्या करोगे? ये आदेश भी गुरुजी का ही है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा गुरुपद का मान रखा और जब भी उनसे कुछ पूछते थे ना, वो कहते थे हुक्म नहीं आया मेरे गुरु का। जो गुरुगद्दी ऊन में स्थान है वो गुरु समनदास जी के गुरुजी का, गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का स्थान है, और उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई उस स्थान को भी तैयार करो। 1 साल पहले जब 27 अक्टूबर का कार्यक्रम था, कुछ साधुओं ने मेरे से कहा, जो अन्य मिशन के अन्य पंथ के साधु थे, कहने लगे भाई समनदासियों की बहुत ज्यादा संख्या और हजारों की संख्या में तो समनदास के चिल्ले साधु है, साधु भी हजारों है, और तुमने अपने गुरु की समाधि जो है, ये गुरु के गुरु की समाधि पे जो मंदिर है 5-6 फीट गहराई में, ये तो जर्जर हो रहा है, इसको बना क्यों नहीं रहे? हमने कहा महात्मा जी फिर अगले साल आना आप। और अपने गुरु भाइयों से मैंने सलाह की। 27 अक्टूबर के कार्यक्रम में जेब में तो 1 रुपया भी ना था, और घोषणा कर दी भाई मंदिर का काम शुरू होगा अगले महीने से। अगले महीने से 27 नवंबर से मंदिर का कार्य शुरू हो गया बंधुओं, और वो कार्य सतगुरु महाराज की बराबर चल रहा है वो कार्य, वो स्थान। क्योंकि वर्ष 1959 में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने आदेश जारी किया था कि जैसे मुसलमानों की अपनी व्यवस्था है, जैसे सिखों की अपनी व्यवस्था है, आप लोग अपनी व्यवस्था कहां बनाओगे? कोई स्थान तो होना चाहिए। पूरे भारत में गुरु रविदास गद्दी नहीं थी, तब ऊन में गुरु रविदास गद्दी की स्थापना सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के आदेश से सतगुरु समनदास जी महाराज ने की थी, ताकि समाज के लोगों के लिए एक स्थान निश्चित हो। आज वही भव्य स्थान बनने जा रहा है, जहां पर साधुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी है। जो नवदीक्षित साधु होंगे, भाई पुराने वाले तो तैयार है ही, इन्हें तो आवश्यकता नहीं है कुछ, पर नई पौध भी तो लगानी पड़ेगी। अब जैसे मास्टर जी बैठे हैं, ये बैठे बुजुर्ग चश्मा लगा के, और भी बहुत सारे हैं, इनके बाद वाली पौध भी तो तैयार करनी है। नए सत्संगी भी होने चाहिए, गुरुमुखी भी नई भर्ती होनी चाहिए, और साधुओं की भी नई भर्ती होनी चाहिए। इस धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले आगे सिपाहियों की भी तो जरूरत है। तो वहां उनका प्रशिक्षण केंद्र भी है, तैयार हो रहा है साधुओं के लिए, साधकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ मिशन से संबंधित जितनी भी जानकारी और जो भी नियमावली है, सारी की व्यवस्था गुरुगद्दी ऊन में की जा रही है। जैसे ही मंदिर बनकर के तैयार होगा, एक बहुत बड़ी दीवार होगी जिसपे शिलालेख होगा, पत्थर लगेगा, और उस पत्थर पे क्या लिखा जाएगा? जितने भी गुरु महाराज के आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों की सूची होगी। जितने भी गुरु समनदास जी के शिष्य महात्मा हैं, उन सब के नाम होंगे, उन सब की सूची होगी। जितने भी प्रचारक हैं, जिन्होंने, चाहे कोई संचालक रहा है, चाहे किसी ने हारमोनियम के माध्यम से सेवा की है, चाहे किसी ने ढोलक के माध्यम से सेवा की है, चाहे पत्रकार बंधु है, जैसे कपिल जी है, नीटू जी है, अनुज जी है, एसडी साहब है, कोई भी है जिन्होंने किसी माध्यम से मिशन की सेवा की है, उन सब की सूची वो सब वहां पर मौजूद होगा। उस पत्थर पे शिलालेख लगेगा। वो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।
किरण दास जी भी है। तो सबका ये सारी तैयारी हो चुकी है लगभग, और 1 साल के अंदर अंदर ही जो पत्थर पर लेख लिखा जाएगा उसकी तैयारी एक वेबसाइट के माध्यम से, गुरुगद्दी ऊन के नाम से एक वेबसाइट तैयार हो रही है। उस पे ये सारी चीजें अभी अपलोड हो जाएगी 15-20 दिन के अंदर ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी का कोई सुझाव होगा वो सुझाव आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। यदि गलती से कोई नाम छूट गया है तो उस नाम का भी सुझाव आप दे सकते हैं, वो भी ऐड किया जाएगा। उसमें गलती इंसान से ही होती है बंधुओं, ऐसा नहीं है कि सब कोई पूर्ण होता है। जैसे भी चर्चा चल रही थी भाई एक व्यक्ति की या सभी के साझे वाली बात, तो ये गुरुगद्दी ऊन हम सबकी है, साझे की जगह है, सबका हक और अधिकार है वहां पर। मैं आपका सेवादार हूं, मैं अपने महात्माओं से कहता हूं मैं आपका सेवादार हूं, आपसे छोटा हूं, और सारी संगत से भी कहता हूं आपका भी सेवादार हूं, आपका भी नौकर हूं, और मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाए। केवल एक मंदिर की बात नहीं है, समाज की, कौम की बात है, ये समाज की बात है। सदगुरुदास जी महाराज की। सिर्फ मंदिर बनाने तक सीमित नहीं रहना है। वो शिक्षाएं जो गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं जो गुरु शमनदास जी महाराज की शिक्षाएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था भी करनी होगी। और ये काम जो हमने हरियाणा में किया है वो अब यहाँ उत्तर प्रदेश की मेरी जन्मभूमि पे भी होगा, उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। मैं आपके बीच आपका सेवक हूँ। भाई जो पद वाली बात चल रही थी ना, बिल्कुल कांटा मार दो उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सब सहमत हो, भाई जैसे सिखों ने 10वें गुरु के बाद कांटा मार दिया, यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नीचे बैठेंगे। ना किसी को तख्त की जरूरत है, ना किसी को यदि सबके सब सहमत हैं, नीचे बैठिए, नीचे आएंगे, हम भी नीचे बैठेंगे, सारे के सारे सेवक हैं, सबके सब सेवादार हैं, होइए तैयार, सबसे आगे हम रहेंगे इस कार्य में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मिलजुल कर इस कार्य को बढ़ाने आगे। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा श्री गुरुमुखदास जी का, और बहुत भाई बढ़िया कार्य आपने किया है। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। मास्टर जी संचालक साहब है, इन्होंने यहाँ भी काम संभाल रखा है और वहाँ फरकपुर में भी इन्होंने संभाल रखा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। भाई समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रचना को यहीं विराम दे रहा हूँ। अब गुरु महाराज की आरती से सत्संग को भाई बढ़ाया जाएगा। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। लो जी।